गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने फ्लामिंगो बुक से पोयम अ फोटोग्राफ देखी और समझी थी। आज के इस पार्ट में हम अ फोटोग्राफ पोयम के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट स्टैंजा। द cardboard show me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so। ये पहला स्टैंजा है। अब हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1। व्हाट इज कार्डबोर्ड? कार्डबोर्ड क्या है? आंसर अ थिक पेपर, एक मोटा कागज का गत्था है। सेकंड क्वेश्चंस। नेम द पोयम एंड द पोएट नेम। कहानी का नाम क्या है और उसके कवि का नाम क्या है? तो पोयम नेम अ फोटोग्राफ और पोएट नेम शिरली टेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट डज द वर्ड पेडलिंग मीन? पेडलिंग शब्द का क्या अर्थ है? आंसर प्लेइंग। पेडलिंग शब्द का अर्थ प्लेइंग है, अर्थात खेलना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हु इज सी इन द एबव स्टेंजा? ऊपर दिए गए स्टेंजा में सी किसके लिए प्रयोग किया गया है? आंसर पोएट्स मदर, लेखक की मां के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हु वाज होल्डिंग पोएट्स मदर हैंड? कौन लेखक की मां के हाथों को पकड़े हुए है? आंसर हर टू कजिन्स, उसकी दो चचेरी बहनें बिटी एंड डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हाउ ओल्ड वाज पोएट्स मदर एट द टाइम ऑफ क्लिक? जब लेखक की मां की फोटो कैप्चर की जा रही थी तो वह कितने वर्ष की थी? आंसर 12 ईयर्स ओल्ड, 12 वर्ष की थी। नेक्स्ट स्टेंजा। All three stood to smile through their hair. At the uncle with the camera a sweet face. My mother's death was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. अब हम इस स्टेंजा के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चंस। हाउ मैनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फोटोग्राफ? चित्र में कितनी लड़कियां हैं? आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस। हु वाज क्लिकिंग देयर पिक्चर्स? उन लड़कियों की फोटो कौन उतार रहा है, कौन कैप्चर कर रहा है? आंसर अंकल, उन लड़कियों के अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट हैज नॉट चेंज विथ द पैसेज ऑफ टाइम? समय बीतने के साथ क्या नहीं बदला? आंसर द सी, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट डज द वर्ड ट्रांजिस्ट मीन? ट्रांजिस्ट शब्द का क्या अर्थ है? आंसर द लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, तनक समय के लिए रुका रहना। नेक्स्ट। व्हेन वाज द पिक्चर क्लिक्ड? लेखक की मां की फोटो कब खींची गई? आंसर बिफोर पोएट्स बर्थ,
लेखक के जन्म के पहले। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मूड ऑफ ऑल थ्री गर्ल्स एट द सी। समुद्र तट पर तीनों लड़कियों की मनोदशा क्या थी? आंसर, हैप्पी या चीरफुल। नेक्स्ट, स्टेंजा नंबर 3। Some 20-30 years later, she had loved at the snapshot. She Witty and Dolly, she had say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both bright with the labored ace of loss. अब हम स्टेंजा 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर चलते हैं। क्वेश्चंस, हु वुड लव एट द सेम स्नैपशॉट। कौन उस फोटो में हंस रहा है? आंसर, पोएट्स मदर, लेखक की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डिड द पोएट्स मदर मिस। लेखक की माँ क्या मिस कर रही हैं, क्या याद कर रही हैं? आंसर, हर चाइल्डहुड एंड पास्ट मेमोरी, वह अपने बचपन और पुरानी याददाश्त को मिस कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोएट मिस नाउ। लेखक क्या मिस कर रहा है, लेखक किसे याद कर रहा है अब? आंसर, हर मदर, लेखक अपनी माँ को याद कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड ब्राई मीन। ब्राई शब्द का क्या अर्थ है? आंसर, डिसअपॉइंटेड, निराश। नेक्स्ट, स्टेंजा नंबर 4। नाउ शी है बीन डेड nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. It silences. अब हम स्टेंजा 4 के क्वेश्चन एंड आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज पोएट्स रिएक्शन इन द एंड। अंत में लेखक का प्रतिक्रिया क्या है? आंसर, सी इज सैड देयरफॉर वांट्स टू कीप क्वाइट। वह दुखी है, वह चाहता है कि वह शांत रहे। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाई दिस सर्कमटेंस। दिस, इस घटना से लेखक का क्या मतलब है? आंसर, द सर्कमटेंस मीन्स द डेथ ऑफ हर मदर। इस घटना से लेखक का मतलब है लेखक की माँ से, लेखक की माँ की मौत से। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट नॉट वांट टू से एनीथिंग। क्यों लेखक कुछ कहना नहीं चाहता? आंसर, बिकॉज शी इज नॉट इन द स्टेट ऑफ सेइंग एनीथिंग आफ्टर लूजिंग हर मदर। अपनी माँ को खोने के बाद लेखक कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेंटल स्टेट ऑफ शेरली टेल्सन इन द एंड ऑफ द पोएम। कहानी के अंत में शेरली टेल्सन की मानसिक स्थिति क्या है? आंसर, सी इज अपसेट, वह दुखी हैं, परेशान हैं। नेक्स्ट, बोथ रेफर टू। बोथ किससे संबंधित है? आंसर, पोएट्स एंड पोएट्स मदर, लेखक और लेखक की माँ से संबंधित है। नेक्स्ट, इट इज साइलेंसेस रेफर टू। इट इज साइलेंसेस किसके लिए प्रयोग किया गया है, किससे संबंधित है? आंसर, डेथ ऑफ हर मदर मेड हर कंप्लीटली स्पीचलेस। लेखक की माँ की मौत उसे पूरी तरह से स्पीचलेस बना देती है, अर्थात कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ती। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिस्ट इन दिस एक्सट्रैक्ट? इस पद्यांश में ट्रांजिट शब्द का अर्थ क्या है? आंसर टेम्पररी, क्षणिक। इस प्रकार हमने अ फोटोग्राफ पोयम के एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस देखे और समझे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.